पिछले वाला रिकॉर्डिंग जो है, पिछले वाला भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका भी रिकॉर्डिंग चाहिए? यस सर। तो मैं यस सर। हमारा एक नॉर्मल यस वो सर। बना है, चैनल बना है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा और आपको यूट्यूब के अंदर ही वो मिल जाएगा। मतलब मैं आपको भेज दूंगा लिंक सबको, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हम्म। चलो तो अभी एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन पहले देता हूँ तुम लोग को, फटाफट उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर एडिशन पे जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। होमवर्क क्वेश्चन हो गए सारे लोग के? यस सर। यस सर। कुछ लोगों ने मुझे भेजा है, कुछ कुछ लोगों ने भेजा है, पर बाकी लोगों ने नहीं भेजा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं एक काम करता हूँ गाइस, जो भी होमवर्क वगैरह होता है भेजो। अभी मैं एक अलग से क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को, ये आप सॉल्व करके मुझे बता देना, ठीक है? ये एंगल है 135 डिग्री, ठीक है? ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है वेक्टर बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड दिया है, इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 3, और इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 3√2। अब समझ रहे हो? ये 3 है, 3√2 है, ठीक है? तो बोला है कि रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे दिखेगा गाइस? रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? पहले का टेल, दूसरे का हेड। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब का टोटल लेंथ कितना है वो पूछा हुआ है। निकालो जरा, फटाफट निकालो और बताओ मुझे। चैट में आंसर डालो, चैट पे, चैट पे आंसर डालोगे। मैं 3 मिनट दे रहा हूं आपको, करो। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर।
चलो गाइस, चलो देखते हैं। आयन, चलो आयन नहीं, अभी आज कोई अलग, आज अपन कोई अलग लेते हैं, ठीक है। अर्नी, अर्नी कैसे कैसे करेगी अर्नी? Yes, so I'm doing it. Okay, you are doing it. Okay. उसके बाद को नूपुर। Yes. हाँ, कैसे करेगी बताओ इसका। पहले रिजल्टेंट पहले मैं एक्सटेंड करूंगी ए वेक्टर को और 90 डिग्री में। ठीक है, तो कितना है इसका? उसका मुझे 3/3 √2 × 1/√2 cos साइन। हाँ, तो ये 445 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल पहले 45। हाँ, तो ये जो साइड होगी वो कितनी होगी? 3√2 क्या? cos थीटा, cos 40, cos 45। हाँ, एंड ये 3√2 sin 30, सॉरी sin 45। ठीक है, cos 45 is 1/√2, तो 3√2 × 1/√2 कितना हुआ यहाँ पे? 3, दोनों साइड 3 आएगा। दोनों साइड 3 आएगा, राइट। तो ये 3 तो अब मुझे बता टोटल लेंथ कितना हुआ यहाँ पे? 6। ये टोटल लेंथ कितना हुआ? ये तो 3 ही है, 3। ठीक है। तो मॉड आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? मॉड आर की कितनी वैल्यू है? अंडर रूट ऑफ क्या? 45। हाँ, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ 6² + 3² which is अंडर रूट ऑफ 36 + 9 which is अंडर रूट ऑफ कितना? 36 + 9 अंडर रूट ऑफ 45। तो अंडर रूट ऑफ 45 मैग्नीट्यूड ऑफ आर आया, ठीक है। हाँ, और कितने बोला ये एंगल कितना? tan alpha is equal to 3/6 which is equal to 1/2। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 गाइस। तो इस मेथड को, जो मेथड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? डेरिवेशन मेथड, राइट। तो ये डेरिवेशन मेथड है जिससे अपने को सॉल्व किया जाता है। कोई किसी को डाउट है कि इसमें कुछ आ गया आपका दिमाग में वापस? √45 3√5 भी हो सकता है। हाँ, तो लिख दो, जो भी आपको लिखना है वो लिख दो, 3√5, ठीक है। इतना समझ में आया? मेथड समझ में आ रही है गाइस? Yes, sir. चलो अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले वाले इसमें। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला था वेक्टर्स को ऐड करने के, देखो वेक्टर एडिशन, मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोली थी, वेक्टर एडिशन के दो मतलब बाय 2 ways यू कैन ऐड 2 वेक्टर्स। पहला क्या होता है? ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। नाउ ट्रायंगल लॉ इज अ बेसिक ऑफ ऑल, मैंने बताया था बेसिक ऑफ ऑल, सबका बेस ट्रायंगल लॉ है। और उसके नीचे मैंने क्या लिखा था? टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन, देन यू हैव टू कनेक्ट पहले का टेल दूसरे का हेड, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी मेरी रिजल्टेंट, सो इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद सबके टेल साथ में होंगे तो उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं अपन? सारे वेक्टर्स का टेल सपोज साथ में होगा तो उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं? कॉनकरेंट। तो कॉनकरेंट वेक्टर्स जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ। एंड देन देयर इज वन मोर लॉ व्हिच इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। अब पॉलीगॉन लॉ जो है ना, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि पॉलीगॉन लॉ अपन बाद में पढ़ने वाले। पॉलीगॉन लॉ मतलब आज ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ मैंने आपको एक चीज बताई, अपने को पता है कि सपोज कोई भी वेक्टर दिया रहेगा, मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मेरा एक वेक्टर ए वेक्टर है। चलो एक काम करता हूँ, ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अपना टाइम मतलब ये बचेगा। ये है मेरा ए वेक्टर, दूसरा है मेरा बी वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, इसका कुछ लेंथ है, इसका कुछ लेंथ है 3, इसका कुछ लेंथ है 4, मुझे ऐड करना है। तो क्या मैं 3 + 4 करता हूँ क्या? राइट, 3 + 4 तो नहीं करता मैं, 3 + 4 तो 7 होता है, तो आंसर 7 नहीं आता। मुझे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, मैंने क्या बोला था आपको, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। एक इस वेक्टर को उठाऊंगा, अब मुझे पता है इसको हम लोग इसका टेल ए है, ये है हेड, ये है टेल, ये है हेड। तो मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर्स को उठाऊंगा, पैरेलली घुमाऊंगा। देखो इस वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर को पैरेलली इधर लेके आया, ठीक है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। बी वेक्टर को उठाया, पैरेलली यहाँ पे लेके आया, देखो। और किस तरीके से रखा मैंने? टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन रखा, ठीक है। फिर पहले का टेल और दूसरे का हेड ये कनेक्ट करो, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद ये जो बनता है इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अब सिंपल सी बात है, कुछ ने बोला सर ये भी टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है, पहले का टेल दूसरे का हेड, देखो एरो देखो कैसा है, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, देखो यहाँ पे देखो ना मैंने एरो कैसे बनाया, पहले के टेल से दूसरे के हेड पे, ये रिजल्टेंट का एरो होता है, ये डायरेक्शन होती है उसकी, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ में आया। फिर ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, अपने को वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या लगता है, फिर ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा लगाया, तो ज्योमेट्री लगी एंड ट्रिग्नोमेट्री लगी। अलजेब्रा तो हर जगह पे लगता ही लगता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फिर ऐसा क्यों, हम लोग ऐसा भी तो रख सकते हैं, मैं पहले बी को लेके आऊंगा, मैं पहले बी को लेके आऊंगा ऐसे, और फिर उसके बाद उसके बाजू में ए को रखूंगा, देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो मैंने बी को लाया, बी को रखा, फिर पहले बी को लाया, ए को रखा, और फिर ये भी तो टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन ही तो है, देखो यहाँ पे टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो मैं पहले का टेल दूसरे का हेड ऐसा करके मैं ड्रॉ किया, ये भी क्या हो गया फिर बेसिकली, ये भी क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें पहले कौन है, इसमें पहले क्या है, ए प्लस बी, इधर ऊपर में कौन है, बी प्लस ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो रिजल्टेंट है, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट है, वो आइदर ए प्लस बी भी लिख सकता हूं मैं, और उसको क्या लिख सकता हूं मैं, बी प्लस ए भी लिख सकता हूं। ध्यान में रखना, जब भी मैं ऐसा लिखता हूं तो अपने को ऐड करना होता है बाय यूजिंग व्हाट, इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, और बाय यूजिंग अपने को ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, चलो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो, देखो इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ दो, ऐसे, तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ, मतलब मैं पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब यहाँ पे देख लो, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, फिर ये बी वेक्टर था, मैं डायरेक्टली पहले डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर था ये ऐसे, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर था ये ऐसे, अब यहाँ पे था ये ए वेक्टर, यहाँ पे था ये बी वेक्टर, यहाँ पे था ये बी वेक्टर, यहाँ पे था ये ए वेक्टर। मैंने मतलब दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, क्या बन गया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे अपन, पैरोग्राम। अब तुम लोग क्या बोलेंगे, मुझे मतलब तुम लोग क्या बोलोगे, सर यार ये ट्रायंगल से काम हो रहा है, तो डबल डबल ट्रायंगल क्यों बनाना है, मुझे तो मैंने यहाँ पे देखा ना यार, ट्रायंगल से ही तो काम हो गया मेरा, बराबर ना, मैंने ट्रायंगल बना दिया, मेरा काम हो गया, मेरे को पैराग्राम लॉ की जरूरत क्यों है, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वापस वापस में क्यों करूंगा ये, इसकी जरूरत क्या है। देखो ध्यान में रखना, आगे जाके काइनेमेटिक्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, अलग अलग जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग, देखो गाइज आगे जाके हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको गाइज। निवान तू भी हैंड रेज कर, निवान, एक मैंने कर दिया तेरे को, ठीक है। अभी मुझे एक पहले तो बताओ, निवान, निवान, हाँ सर। मुझे बता, सो ट्रायंगल लॉ इज ऑलरेडी डिफाइंड, हाँ सर, हाँ सर, राइट, व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ, मतलब ये वाली मेथड अपने को लगती क्यों है, या सो माय क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ इफ माय वर्क इज डन बाय, लाइक, हाँ बोल, तेरा आवाज बहुत कट हो रहा है, उसका आवाज कट हो रहा है, यहाँ पे देखो, नाउ व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ, आई थिंक फॉर फिगर्स। तेरा आवाज बहुत अटक रहा है, ठीक है। तू चैट पे मत, अभी देख ले यहाँ पे, सब लोग गाइज आंसर इसका सुनो, मतलब ये जिन लोग मेरे वीडियो देख के आए उनको तो पता ही होगा अभी, लेकिन स्टिल रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, पैराग्राम लॉ में क्या होता है, टेल 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 सबका कनेक्टेड होता है, राइट। पैराग्राम लॉ में क्या होता है, टेल टेल एंड टेल सबका क्या होता है, कनेक्टेड, सबका टेल साथ में कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम लोग पैराग्राम लॉ बोलते हैं। लेकिन अब पैराग्राम लॉ किससे बना है, दो ट्रायंगल लॉ से, दो ट्रायंगल को मिक्स करके, तो वापस क्यों करना है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस चीज को फिजिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन मुझे बताओ इसका जो बेसिक है वो क्या है, बेसिक क्या है इसका, ट्रायंगल लॉ सबका बेसिक है, लेकिन फिजिक्स में यूज करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि क्यों, व्हाई डू वी नीड पैराग्राम लॉ। एक्चुअली पैराग्राम लॉ ये भी नहीं होता, पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं वो इस तरीके से होता है। देखो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो देखो, कौन से दो वेक्टर्स काम के नहीं है, देखो यहाँ पे एक बार ए ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एक बार ए ड्रॉ किया, तो मुझे बताओ ये ए ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, ये वाला ए, वापस वापस ए क्यों करना है, वापस वापस यहाँ पे बी, तो इधर भी बी क्यों करना है, तो मैं इस दो वेक्टर्स को निकाल देता हूँ, ठीक है, जो मैंने सर्कल किए,
तो मैं सिंपली सिर्फ ऐसा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर दिखा, ये मेरा बी वेक्टर दिखा यहाँ पे, और रिजल्टेंट भी ऐसा उठा के वैसे का वैसा यहाँ पे ला दिया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ए बी और रिजल्टेंट। तो मैं रिजल्टेंट को क्या बोलता हूँ, रिजल्टेंट को क्या बोलता हूँ मैं, ए प्लस बी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जहां पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है क्या, मुझे बताओ, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है? नो सर। लेकिन सारे वेक्टर्स क्या दिख रहा है आपको? ऑल द वेक्टर्स आर व्हाट? ऑल द वेक्टर्स आर व्हाट? कॉनकरेंट। कॉनकरेंट, सारे के जो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। देखो ना यहाँ पे मिलेगा टेल टेल टेल, मतलब सारे के टेल्स क्या है, कनेक्टेड। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को गाइस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा लॉ? पैराग्राम लॉ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये होता है पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, जो मैं बहुत मतलब हमेशा यूज करते रहूंगा। अब पता है मतलब ये अपन ने क्यों यूज किया, मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन ये यूज क्यों किया आपने, मतलब ठीक है आपने बोला कि लेकिन यूज क्यों किया? अब आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जो मैंने इवन पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, मुझे बताओ, मैं केस 1 एंड केस 2 लिखता हूं, ठीक है, आप मुझे बताओ किसमें फर्क क्या है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे एंगल लिखा यहाँ पे 135 डिग्री, और मैंने यहाँ पे एंगल लिखा जैसे 30 डिग्री, और मैंने बोला ये केस 2 है। मैंने बोला फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मुझे क्या निकालना है, देखो यहाँ पे फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन बोथ द केसेस। ठीक है, क्या लगता है तुमको, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इन बोथ द केसेस? In case 1 it is 30 and in case 2 it is 45 I guess. Yes, sir. Yes. देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है, ये कौन सा लॉ है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, टेल एंड टेल कनेक्टेड, मतलब कौन सा है? पैरेललोग्राम। ये पैरोग्राम लॉ है। ठीक है, इनका टेल टेल कनेक्टेड, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, टेल हेड वाला है। ठीक है, तो गाइस एक प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रायंगल लॉ है, पैरोग्राम लॉ, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है गाइस, टू फाइंड एंगल बिटवीन, मतलब एक्चुअली दो वेक्टर में कितना एंगल है, इसमें आपने एंगल, सपोज इसमें एंगल का ना आपने एंगल लिखा थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें थीटा, दोनों में वेक्टर में एंगल 135 नहीं है। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के टेल कनेक्टेड है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंगल लिख दूंगा कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्टली एंगल 30 डिग्री है। तो कभी भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों के टेल्स क्या करने पड़ते हैं, कनेक्ट करने पड़ते हैं। मतलब कॉन्करेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपने को, मतलब वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बराबर? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्करेंट है क्या? नहीं No, सर, लेकिन sir. पैरेलली मतलब मुझे बी को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करूंगा। यहाँ पे देखो, इस बी को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लाया। ठीक है, ये मेरा बी को पैरेलली शिफ्ट किया। अब ये एंगल 135 है, तो मुझे बताओ ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल 180 होता है, तुमको पता है, 180 माइनस 135 45। तो अब यहाँ पे मतलब ये मेरा वेक्टर ए होगा, ये मेरा वेक्टर बी होगा, तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इस केस में फिर कितना हो जाएगा, अभी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो मैं इतना एक तो रूल बना दूं, मैं ये रूल है बेसिकली। ठीक है, टू फाइंड एंगल, देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऐसा लिख दो। ठीक है, वेक्टर शुड बी, ऐसा लिख दो डायरेक्टली, वेक्टर्स शुड बी व्हाट, शुड बी कॉन्करेंट टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इतना लिख दो, खत्म। मतलब ज्यादा लिखने का मतलब दिमाग में रखना है आपको, लिखना मतलब दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कोई भी दो वेक्टर्स, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और फिर तुम लोग इसको नोट डाउन करोगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है। लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड वेक्टर ए व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 4 एंड आई वांट टू ऐड वेक्टर बी, ठीक है, व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 6। ठीक है,
and the angle between two vectors is let's say 30 डिग्री, तो आप क्या करोगे, कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या बोला मैंने? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 6, ठीक है, एंड थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है, या थीटा इज 60 डिग्री. देन फाइंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. आप समझ रहे हो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? Yes, sir. तो नाउ सपोज इफ आई वांट टू शो, तो लेट्स से ए वेक्टर ऐसा है, तो बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? मुझे बताओ, क्या ऐसा ड्रॉ करोगे क्या बी वेक्टर? No, sir. नहीं, तो पहले कैसे ड्रॉ करेंगे? एंगल फाइंड आउट, एंगल दिखाने के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे अपन? ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? B. बी, और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 6, एंड एंगल बिटवीन देम इज कितना? 60. 60 डिग्री. तो पहले मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, नाउ आई वांट रिजल्टेंट वेक्टर. नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर का, व्हाट इज, हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर? व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? ए वेक्टर प्लस क्या? B vector. बट अब मुझे बताओ, क्या तुक्का मारोगे क्या? रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए क्या ऐसा ड्रॉ करोगे या ऐसा ड्रॉ करोगे? ड्रॉ कैसे करेंगे? टू ड्रॉ द रिजल्टेंट व्हाट आई नीड. देखो, ये पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए और उसके वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी होती, तो मुझे कुछ भी करके मुझे मतलब बाय फोर्स ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. गाइस मुझे बताओ, मतलब मैं बी को कहां पे लेके आऊंगा? बी को मैं कहां पे लेके आऊंगा? A के हेड पे. हाँ, मैं ए के हेड पे लेके आऊंगा. देखो यहाँ पे डॉट 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 करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये एक्चुअल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में ड्रॉ. Just a construction. हाँ, जस्ट द कंस्ट्रक्शन, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ. ये इसका है 6, इसकी वैल्यू 6 है, तो मुझे तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करूंगा? फिर मैं अभी रिजल्टेंट देखो कैसे होगा. यहां से जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे? Resultant vector. मुझे तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए फिर मुझे वापस और कंस्ट्रक्शन करना पड़ा. कौन सा? ये A को डॉट, एक्सटेंड करके. ये डॉट अपना तो अपन हो गया था ना, ये तो चीज, ये 60. अभी एंगल 6 से 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 6 cos 60. 6 6 क्या हो जाएगा? sin 60. व्हाट इज 6 cos 60? 3. व्हाट इज 6 sin 60? 3 root 3. Root 3 by 2. फिर अपन 3 क्या by root करेंगे यहाँ 2. पे? फिर अपन क्या करेंगे? 4 + 3 कितना हुआ? 7. ये कितना हुआ? 3 root 3. 3 root 3. फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या? 7 स्क्वायर प्लस क्या? 7 square plus 3 3 root 3 3 का square. स्क्वायर. तो 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 3 स्क्वायर इज 27. तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे? 76. 76. आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? Yes, sir. किसी ने बोला कि फाइंड दिस एंगल अल्फा. सो व्हाट इज tan अल्फा इन दिस पर्टिकुलर केस? 3 root 3. 3 by root 3 by 7. 3 upon 3 root 3 upon 7. So I got my angle also and my resultant का magnitude also. तो एक चीज आपको एक तो समझ में आई होगी. अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज को मैं वैसा का वैसा पूरा का पूरा लिखूंगा, तो मुझे अल्फा मिल गया, रिजल्टेंट भी मिल गया. नाउ सपोज इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर था, कितना था उसका? 4 वैल्यू था. देखो मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मेरा बी वेक्टर था, इसका वैल्यू कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 6. इन दोनों के अंदर का एंगल कितना था? 60. अब मैंने रिजल्टेंट को ड्रॉ किया, लेकिन रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ी? tan alpha. हेल्प लेनी पड़ी, मुझे ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेनी पड़ी. सो दिस इज माय पैरेललोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन. दिस इज माय पैरेललोग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन. बट टू डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ आई नीड व्हाट? Triangle law. ट्रायंगल लॉ. देखो ना यार, ट्रायंगल लॉ के बिना ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में नहीं करता तो मेरा रिजल्टेंट आता ही नहीं. रिजल्टेंट आता नहीं तो बाकी कुछ नहीं आता, फिर फायदा ही नहीं था. सो बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रायंगल लॉ इज बेसिक ऑफ ऑल, बट इन फिजिक्स वी आर गोइंग टू यूज विच लॉ? Parallelogram. पैराग्राम लॉ. मतलब सारे टेल्स कनेक्ट होने चाहिए. पैराग्राम लॉ, व्हाई वी नीड पैराग्राम लॉ? बिकॉज इफ यू वांट टू शो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आई नीड द वेक्टर्स टेल शुड बी कनेक्टेड. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसीलिए वेक्टर शुड बी कॉन्करेंट टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. उसके वजह से मुझे कॉन्करेंट करना पड़ा. उसके वजह से मतलब ये देखो ना, ये मैथमेटिशियंस ने पहले से देखो, एक्चुअली ना सबका बेसिक ट्रायंगल लॉ है. ट्रायंगल लॉ से भी काम तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन मैथमेटिशियंस ने पहले ही वो सब रूल्स बना के रखे ना, तुम क्यों चेंज करेंगे उसको? बराबर? Yes, sir. Right. तो तुमको करना पड़ेगा. यू हैव Yes, टू sir. फॉलो. Yes, sir. फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैंने आपको क्या बोला? अगला आइंस्टाइन और न्यूटन बनो और सारे रूल चेंज कर दो. ठीक है?
चलो इसको फटाफट लिख दो आप। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट लिखो इसको, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछूंगा। 3 मिनट में हर एक चीज लिख दो। भाई निवान, तुझे समझ में आएगा निवान? हाँ सर, हाँ Hello, सर। hello, sir. Should be Hello, why, sir. why we need parallelogram law, why there are two different laws, triangle law, parallelogram law, क्यों होता, क्या होता है ये चीज? Hello, sir. Hello, sir. अब बोलो बोलो भाई। सर आपने मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर था ना, मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपने बोला था आप यूट्यूब के मतलब लिंक भेजोगे, उसने मतलब लिंक आए नहीं मतलब मेरे ग्रुप पे, तो उसमें यही था क्या आप जो सिखा रहे हो? हाँ यही था सब। सर एक्चुअली आपने ड्राइव हाँ के तो लिंक ओके भेजे, यूट्यूब ओके के नहीं भेजे सर। हाँ आपने एक्चुअली ड्राइव के लिंक भेजे थे तो अरे हाँ, YouTube नहीं, एक्चुअली ड्राइव की लिंक क्या आएगी, यूट्यूब की लिंक नहीं आएगी, क्योंकि Exactly, यूट्यूब sir. I was saying the same thing. ड्राइव की लिंक ढूंढनी है, YouTube की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब मेरे दिमाग में यूट्यूब था, क्योंकि काइनेमेटिक्स से आगे सब यूट्यूब पे है, ठीक है। और स्केलर वेक्टर कैलकुलस मैंने ड्राइव पे रखा हुआ है। अब मैं तो दूसरा एक चैनल बनाया हुआ है, मास्टर क्लास का दूसरा चैनल है, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि मेरा पर्सनल चैनल जो है ना, उसकी मतलब प्रॉपर तरीके से बैंड बज रही है, क्योंकि वो उसमें मैं सारे लेक्चर्स डाल रहा हूँ ना, लाइव लेक्चर्स। उसके अंदर मैं पूरा का पूरा प्रॉपर, मेरे को मतलब मैं बोल रहा था मेरे को यूट्यूबर, अभी मैं काफी अच्छे मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूबर के हिसाब से। तो अभी वो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये सब मेरा लाइव लेक्चर्स में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ना, तो बहुत मतलब, क्योंकि ये इतना अच्छे लेक्चर्स नहीं है ना, ये सब मतलब अच्छे जो है दिखने में अच्छे नहीं है। और यूट्यूब के लिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं अलग टाइप के वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको भेजूंगा मैं। सर आपने एक बार लाइव भी किया था ना? हाँ वो बहुत पहले किया था, मतलब लाइव यूट्यूब पे। लेकिन अभी यार मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैंने कभी यूट्यूब पे ध्यान दिया नहीं, लेकिन अभी सब लोग बोल रहे सर आप अभी यूट्यूब पे थोड़ा सा फेमस हो जाओ। मैं बोला चलो ठीक है, यूट्यूब पे फेमस होते हैं। बहुत अच्छा भी मैं मतलब कंटेंट बना रहा हूँ। और मतलब क्योंकि क्या है ना, यूट्यूब पे थोड़ा सा फेमस होने के लिए, मतलब यूट्यूब पे फिजिक्स वे में फेमस होऊंगा मतलब। तो फिजिक्स में फेमस होने के लिए यार थोड़ा सा टाइम पास वाला कंटेंट चाहिए, ठीक वो है। तो फिजिक्स वाला वाला कंटेंट, सर करके है ना, उनका भी एक फिजिक्स के ऊपर ही है यूट्यूब चैनल। हाँ फिजिक्स फिजिक्स वाला, वाला। हाँ फिजिक्स वाला, वो बहुत वो उसने एक्चुअली कैसे ना, मैंने भी 3 साल पहले मेरा पूरा कंटेंट बना हुआ था। हमारा खुद का ऐप था, तो मैंने कभी यूट्यूब पे डाला नहीं चैनल, मतलब डाला था लेकिन मैंने वो अंदर ही रखा था, प्राइवेट रखा था, पब्लिक नहीं रखा था मैंने। तो अभी लोग वही बोल रहे हैं कि सर आपने वो प्राइवेट पब्लिक किया होता तो मतलब अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स होता अभी। लेकिन ठीक है, बन जाएंगे अभी कुछ लोगों को हायर कर रहा हूँ मैं यूट्यूब के लिए। तुम लोग भी फैलाओ जरा। Yes, sir, of course. Yes, sir. Why not, sir? हाँ जरा करो। मैं मतलब थोड़े अच्छे वीडियो डालने के बाद फैलाओ, अभी नहीं। मैं अभी कुछ अच्छे वीडियोस डालने वाला हूँ, थोड़ा सा मतलब एनिमेशन वगैरह के साथ। सर फिर वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी जो आप समझाते थे ना, हाँ हम्म, हाँ राइट। आपको मैंने ये सब दिखाया था ना, मतलब स्टूडियो तो दिखाया था ना हमारा। No, sir. No, no sir. sir, no. मैं भी दिखाता हूँ, चलो स्टूडियो दिखाता हूँ, पहले लिख दो, पहले सब लोग फटाफट लिखो, मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ फिर स्टूडियो दिखाता हूँ। निहारिका, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुझे पता चलेगा। Okay, sir. Done, sir. Done, sir. हाँ गाइस, स्क्रीनशॉट भी ले लो,
जो थोड़ा स्लो लिख रहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो थोड़ा स्लो लिख रहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं एग्जांपल 2 देता हूं आपको, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। लेट्स से देयर इज अ वेक्टर ए, ठीक है, देयर इज अ वेक्टर ए व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इज ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 4, एंड देन देयर इज अ वेक्टर बी व्हिच इज ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 2√3, एंड द एंगल बिटवीन देम इज कितना दिया यहाँ पे एंगल 30। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या करोगे? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मुझे तो, मैं एक बार करके दिखाता हूं, मुझे तो क्या करोगे इस केस में? B चलो को तुम लोग करो, चलो एक काम करो, तुम लोग करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं मैं कैसे करना है। So root 52. ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लो, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ठीक है। कैसे करोगे मुझे बताओ, कैसे करोगे इसको? पहले क्या करेंगे? B को पैरेलली करेंगे। हाँ, देखो a प्लस बी का, देखो रिजल्टेंट मुझे चाहिए a प्लस बी, रिजल्टेंट मुझे चाहिए a प्लस बी, बट टू ड्रॉ रिजल्ट, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे? पैराग्राम वाला, क्योंकि टेल टेल कनेक्ट मुझे करना पड़ता है टू शो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? b को पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, सो आई विल शिफ्ट b पैरेलली, तो ये मेरा a प्लस बी हो गया। फिर आई विल ड्रॉ रिजल्टेंट वेक्टर, सो रिजल्टेंट वेक्टर विल लुक समथिंग लाइक दिस, बराबर? Yes. देन ये जो चीज हो गई, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2√3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ये 2√3 है, ये एंगल 30 है, तो मुझे तो कौन सा एंगल 30 होगा? ये एंगल 30 हो जाएगा, तो 2√3 है, तो ये बताओ मुझे क्या होगा? 2√3 क्या हो जाएगा? Cos 30. cos 30, और ये क्या हो जाएगा? 2√3 Cos 30. Sin 30. 30. sin 30, तो मुझे तो 2√3 cos 30 होगा, तो आंसर कितना होगा? Sir, 3. Three और root three. ये 3, और ये क्या हो जाएगा? √3. Root 3. तो ये 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? द 4 + 7. 7. 7, और ये चीज हो जाएगा 3, √3. ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया उसकी वैल्यू कितने है? √of क्या? 7 square. √52. 7 square plus √3 square. तो 49 + 3 which is Plus 3. 52. 52. अब मुझे होता है ये एंगल, सपोज किसी ने बोला ये एंगल अल्फा है, सो व्हाट इज tan अल्फा? √3/7. Root 3/7. √3/7। कोई दिक्कत है क्या अब तक? मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये जो चीज हुआ, ये क्या हुआ मेरा? बेसिकली मैंने दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है वो पढ़ा दिया था, राइट? अब मैंने एक और चीज बताई थी पिछले लेक्चर में, मैंने बोला था इन जनरल फॉर्मूला, मतलब एग्जांपल 3 में देता हूं, एग्जांपल 3 नहीं, ये केस 3, मतलब याद करो, ये मेरा ए वेक्टर था,
ये मेरा बी वेक्टर था और मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका मैग्नीट्यूड है कितना बी। अब कभी कभी क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सुनो हाँ मुझे पता था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ए लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन, बी। यार ए बी ये दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, इसके अंदर का एंगल मैंने थीटा लिखा। अब बोला है व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा, रिजल्टेंट कितना होगा। तो आपको याद है मैंने फटाफट इसको एकदम मतलब आपको पता है बी को मैं यहाँ पे लेके गया था, फिर ये मैग्नीट्यूड इसका कितना था, सर इसका जनरल फॉर्मूला निकाला था हमने। यस मैंने पता है मुझे निकाला था, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड था, ये एंगल अल्फा था। हाँ तब इसे डेरिवेशन करके मतलब ये सब ऐसा ये ऐसा सब कुछ करके आपने देखा, आपको याद होगा कि ये जो चीज है ऐसा किया था, ये एंगल थीटा था, ये बी कॉस थीटा था, ये बी साइन थीटा था, और ये सब करके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना आया था अपना, फॉर्मूला मेथड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये था मेरा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा इस केस में, एंगल बिटवीन व्हाट टू वेक्टर्स। वैसे ही व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, b sin theta upon a plus b cos yeah. a प्लस बी cos थीटा। आपके सबके पास स्केलर वेक्टर की शीट है क्या? No, sir. मैं अभी एक मैं क्वेश्चन दूंगा और सब ग्रुप में मैं स्केलर वेक्टर की एक शीट भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो उस क्वेश्चन से अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे जेई मेन, कैसे जेई एडवांस है, कैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, कैसे सीईटी में आते हैं, कैसे नीट में आते हैं, अपन देखेंगे, ठीक है? तो पहले तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये समझ में आया ना तुमको? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन से इससे अपन जब सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मतलब क्या, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा देन डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब वापस दिमाग में बता रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड व्हाट इज tan अल्फा, इट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दिमाग में आ गया Yes, sir. गाइस? नीट वगैरह क्वेश्चन जो कुछ ना एकदम इजी नीट के क्वेश्चन जब आते हैं नीट जैसे एग्जाम में, तो डायरेक्टली इस मेथड से हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने को ना ये भी चीज ये फॉर्मूला मेथड भी याद रखना है। कभी कभी इवन जेई मेन एडवांस में भी फॉर्मूला मेथड काम में आते हैं, कभी कभी डेरिवेशन से इजी हो जाता है, ठीक है? लेकिन एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना जनरली, या जेई मेन के एकदम अच्छे लेवल पे, जेई मेन में भी तो अच्छा लेवल होता है, उसमें आपको कभी भी कौन सा मेथड काम में आएगा, डेरिवेशन, ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये तो अपन ने पहले भी लिख दिया था, ठीक है? एक क्वेश्चन आप पहले करो फटाफट, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। एग्जाम्पल 3, ठीक है? इसको करोगे आप लोग, मैं अभी आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो इसको दोनों मेथड से करना है। मेरा एक वेक्टर दिया ए वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 4, मैंने एक दूसरा वेक्टर दिया बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी 4 ही है, और इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है 60। तो यहां पे पूछा है फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स। कौन से मेथड्स? फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन मेथड एंड डेरिवेशन। तो फॉर्मूला एंड डेरिवेशन दोनों फटाफट करके बताओ मुझे, मतलब फॉर्मूला डेरिवेशन आपके दिमाग में ना पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला भी करो और डेरिवेशन भी करो, और देखो दोनों से आंसर बराबर सेम आ रहा है क्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट लो, फिर इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। करो फटाफट। So root 48. डू इट बाय बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड से करना है। फॉर्मूला से भी यूज करके करो, फॉर्मूला से भी यूज करके करो इस क्वेश्चन को। सर सेम आया। ठीक है, और 1 मिनट है, करो।
Done, sir. ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो, गाइस यहाँ पे देखो, पहले मुझे बताओ, अब पहले मैं एक काम करूंगा, इस चीज को मैं करूंगा फॉर्मूला मेथड से सॉल्व, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा फॉर्मूला मेथड से। अब फॉर्मूला मेथड क्या होगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, A square plus B A square plus ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या, 2 इंटू Plus 2 into 3 by 1 by 2. into half into 1 by 2. Half. cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, राइट। अब cos 60 हाफ हो जाता है, हाफ एंड 1/2 चला गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 4 कितना 16, तो अंडर रूट ऑफ कितना आया, Root 48. 48. ठीक है। आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब 4√3 वगैरह भी आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे बेसिकली मेथड से इंपॉर्टेंट, मेथड का काम है, ठीक है। अब मुझे तो tan अल्फा, किसी को बोला कि भाई tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो tan अल्फा का b sin थीटा, मतलब b कितना है यहाँ पे 4 sin 60 अपॉन क्या a प्लस b, मतलब a 4 है, 4 cos 60, समझ में आ रहा है आपको। 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, 3 by 2. 4 इंटू 4 इंटू हाफ, Into तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 2 root 3 by 6 by 6. 6. ठीक है, which is equal Root to 3 by under 1 by तो root यहाँ पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 by root 3. तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/√3 है। नाउ व्हाट इज व्हेन tan अल्फा 1/√3 कब होता है, व्हेन अल्फा इज कितना 30 डिग्री, ये भी आप कर सकते हो, अल्फा 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये मेरा ए वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर है, एंगल 60 है, इसको फटाफट, इसको तो अपना डेरिवेशन से तो इजी है, डेरिवेशन तो अपन ने इतने बार किया है, तो अभी क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे बी वेक्टर निकालो, ये 4 हो गया, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे ड्रॉ, फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये एंगल 60 है, ये 4 cos 60 हो गया, और ये क्या हो गया 4 क्या हो गया 4 sin 60. Sin 60 हो 4 गया। sin 60. अब 4 cos 60 की वैल्यू होगी 4 into half which is 2, 4 कितना 2 4 into 3/2 2 root 2 3, root 3. तो ये 4 plus 2 यहाँ पे टोटल कितना हुआ है यहाँ पे 6. 6. तो ये टोटल हो गया यहाँ पे 6, ठीक है, ये पूरा, और ये हो गया 2√3। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट ऑफ क्या 36 स्क्वायर 6 प्लस 2√3 का स्क्वायर, ये आपको समझने के लिए पूरा का पूरा स्टेप कर रहा हूँ मैं, 36 प्लस कितना 12 विच इज अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 48. बोला कि एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे एंगल अल्फा की जो वैल्यू होगी वो तुमको चाहिए एंगल अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 root 3 upon 6. 2√3 अपॉन 6, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन फाइनली क्या होगा √3। सेम ही तो चीज है, क्या कुछ फर्क है क्या, No, sir. कोई फर्क आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डेरिव किया, इसी मेथड से तो किया है भाई। जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आया रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वो फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, डेरिवेशन से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, मतलब कुछ फर्क तो है नहीं, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये बताओ मुझे कौन कर, ये करो जरा, ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ बोलो। हम उस पहले क्वेश्चन में ए वेक्टर को लेफ्ट साइड में भी डाल सकते हैं ना? अरे सब कर सकते हैं तुम, इसको ए वेक्टर को यहाँ पे, ये मतलब तुम ए वेक्टर को इधर लेके जा सकते हैं ऐसे, नहीं सर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्यों, मतलब इधर ऐसे, हाँ तो इधर से क्या मिलेगा तुझे, मतलब तू फिर ऐसा करके ये बनाएगी ऐसा, हाँ कर सकती है ना, है ना, हाँ थैंक यू। सेमी तो है यार, तुम मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हो तुम, ट्रायंगल इधर बनाओ उधर बनाओ, सेमी है ना, ठीक है, ये समझ में आया तुमको। चलो ये क्वेश्चन करो, फिर आपको स्टूडियो का टूर दूंगा मैं आपको। पहले ये देखो, यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, देखो यहाँ पे ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, जिसके अंदर का एंगल अभी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो यहाँ पे। अब तक जो दोनों में वेक्टर में से एंगल क्या था, Acute और 90 डिग्री. अब ये दोनों में से एंगल कितना है, जैसे 120 डिग्री है, ठीक है। अब एक काम करो, मैं एक एंगल देता हूँ cos 120, आपको ना फॉर्मूला में लगेगा cos 120 की वैल्यू क्या लेंगे अपन, माइनस हाफ। आपको ट्रिग्नोमेट्री बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए cos 120 -1/2 है।
फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा। व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बताओ। दोनों मेथड से, फॉर्मूला से भी चाहिए एंड किसे चाहिए मुझे आंसर, डेरिवेशन से भी चाहिए, ठीक है। और गाइज आपका मैं कैलकुलस का टेस्ट रख रहा हूं, ठीक है गाइज। सर सिर्फ कैलकुलस का? हाँ, सिर्फ कैलकुलस का टेस्ट रख रहा हूं मैं। स्केलर वेक्टर का भी मैं रखूंगा, लेकिन स्केलर वेक्टर का और वीडियोस देखने के बाद, ठीक है। Okay, मतलब sir. मेरा थर्ड लेक्चर होने के बाद एक स्केलर वेक्टर का भी टेस्ट होगा, तब तक कैलकुलस का टेस्ट होगा, कैलकुलस पढ़ लो। अब हाँ बोलो। डन सर। और एक्चुअली मैं कैलकुलस में बैठी ही नहीं। ओके, तो तू मत दे, तू अभी पहले पढ़ ले कैलकुलस, अपने इससे पढ़ ले, पहले मैं पूरा रिकॉर्डिंग नोट बना ले, क्योंकि लाइक रिकॉर्डिंग देख ले, नोट्स बना, कोई प्रॉब्लम आएगा तो अपन कर लेंगे बात। ओके सर। कब है टेस्ट? टेस्ट अभी मैं रख रहा हूँ आपकी टेस्ट अराउंड ट्यूसडे को रखो, ट्यूसडे को गाइस। Yes, sir. Fine. कभी भी रखो Yes, सर। sir. ओके सर। ट्यूसडे को कैलकुलस की टेस्ट एंड अगले फ्राइडे को स्केलर वेक्टर की टेस्ट। तब तक मंडे का मेरा एक लेक्चर भी हो जाएगा स्केलर वेक्टर के ऊपर। चलो ये करो फटाफट। ए वेक्टर 8 है, बी वेक्टर भी 8 है। चलो बताओ मुझे कि फाइंड लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बताओ क्या होगा आंसर। डन। रूट 64। हाँ तो मतलब करो और बताओ मुझे, मतलब करो और चैट पे लिख दो। गाइस दोनों मेथड से करना है। सर कैलकुलस की टेस्ट में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा। हाँ क्या सर? बोल रहे हैं? कैलकुलस की टेस्ट में सब पूछा जाएगा ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तक? हाँ नहीं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन छोड़ दे, बाकी सब उसके अलावा सब। ओके, थैंक यू। So, sir, कैलकुलस के प्रिपरेशन के लिए शीट सॉल्व कर देना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हाँ कैलकुलस के लिए प्रिपरेशंस के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शीट सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन छोड़ के। बराबर, पहले अपना सब कुछ कर लो लेकिन। या सर 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 हाँ गाइस, सर हाँ बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ एवरी टाइम हम लोग नॉर्मली लाइक पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं या वी यूज समथिंग रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। हाँ तो व्हाई डू वी राइट आर वेक्टर like resultant vector is equal to a vector plus b vector, like what is the reason? नहीं एक मिनट, वापस बोल। सर हम लोग जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं वेक्टर्स के रिलेटेड फॉर लाइक सम्स व्हेन वी आर डूइंग एडिशन, अब तक तो हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और रिलेटेड लाइक स्क्वायर्स में थिंग्स सॉल्व किए हैं। तो व्हाई डू वी राइट a vector plus b vector is equal to resultant vector when we are actually squaring it and stuff? नो देख, सिंपल, मैं तुझे क्या बोला, जैसे सिंबल, ठीक है, ये वेक्टर जो एरो है ना उसका सिंबल है ना। व्हेन यू राइट ए स्क्वायर, तो तू किसका स्क्वायर कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रही है। समझ में आ रहा है? देख Of course sir. गाइस यहाँ पे देख लो सब लोग, इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है। सो व्हेन यू राइट ए वेक्टर एंड व्हेन यू राइट बी वेक्टर, बराबर ना, दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। यू राइट रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसका सिंबल ना वेक्टर का हिडन स्क्वायर है उसमें।
इसमें जब मैं मैग्नीट्यूड यूज करता हूं, व्हेन आई यूज जस्ट इफ आई राइट जस्ट आर, देन आई हैव टू राइट आर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? Yeah, it's the hypotenuse. हाँ, it is hypotenuse. So when I write this is scalar representation, and when I write this, it is what? Vector representation. वेक्टर। समझ में आया क्या? Okay, so it's only representation. हाँ, इसमें रिप्रेजेंटेशन है ना, मैं बोला था ना वेक्टर, नहीं तो तू पता जगह चलेगा कि वेक्टर या स्केलर है। Okay, sir. भावनाओं को समझो, ठीक है? चलो अब मुझे बताओ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मेथड पहले क्या होगी, मुझे फॉर्मूला मेथड बताओ। अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 8 square plus 8 square Plus 2 into 8 plus 2 into 8 into 8 into minus half. 1 upon इनटू cos 120, cos 120 इज माइनस हाफ, ठीक है? तो अब 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 8 स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस क्या? 8 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8. 8। तो अंडर रूट ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। सिमिलरली मुझे तो इसमें tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा क्या होता है? b sin थीटा बराबर ना 8 क्या? sin 120 डिवाइड बाय 8। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। सब सॉल्व करने के बाद तुमको कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है? इसका आंसर आता है √3। अब कैलकुलेट करो। एक मिनट, अब मुझे बताओ ये अपन ने किससे सॉल्व किया? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला से। अब मुझे डेरिवेशन से कैसे करेंगे? डेरिवेशन मेथड से कैसे करेंगे? क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे बताओ मुझे। ये थोड़ा सा अलग से Parallelly b vector को करेंगे। पहले तो बी वेक्टर को शिफ्ट किया, बी वेक्टर को शिफ्ट किया मतलब मैंने ट्रायंगल लॉ यूज किया, ठीक है? हाँ, टेल हेड किया। अब रिजल्टेंट कैसे आएगा? फिर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। नहीं, पहले रिजल्टेंट को ड्रॉ करो ना। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, राइट? हाँ, अब मुझे बताओ इसके अंदर का ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या अब तक? नो सर। ठीक है, तो मैं अलग कलर में लिखता हूँ, ये एंगल 60 डिग्री लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे बताओ इसका मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढना है, क्या करना पड़ेगा तुमको? ड्रॉप परपेंडिकुलर। perpendicular. ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है? अब ये 8 हो गया, तो मुझे बताओ इस पूरे इसमें ये बाजू वाला ये जो साइड होती है वो कितनी हो जाएगी? 8 क्या? ये वाला क्या हो जाएगा? 8 sin 60। sin 60। तो व्हाट इज 8 cos 60? 4 4। व्हाट इज 8 sin 60? 4√3। 4√3। अब मुझे बताओ 8 में से 4 गया, इधर कितना बचा? 4 और ये तो खुद कितना है? इधर 4√3 है ही ना यार। 4√3। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस कितना? प्लस 4√3 स्क्वायर। तो आंसर कितना है यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ कितना है? 16 प्लस 48। 48। तो अंडर रूट ऑफ कितना? 64 which is 8 यूनिट। सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं ना? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये मैंने डेरिवेशन, मैंने आपको क्या बोला कि जेई मेन एंड जेई एडवांस में अपन फॉर्मूला मेथड से करेंगे क्या? नहीं, अपन किससे मेथड से करेंगे? अब क्यों डेरिवेशन से करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 8 और 8 किया था, जैसे देखो आप क्या करोगे ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे अपन ने ए वेक्टर ड्रॉ किया 8, बी वेक्टर ड्रॉ किया कितना? 8। इन दोनों के अंदर का एंगल कितना दिया है उधर? 120। अब बी वेक्टर को मैं पहले क्या करूंगा, कहां पे शिफ्ट करूंगा बताओ मुझे? देखो मतलब आपको मुझे बताया, आपको ट्रायंगल लॉ से करना है, तो अपन डेरिवेशन से पहले मैं बी को शिफ्ट करूंगा, मैं अपना मेथड करने जाऊंगा। देखो ना, ए बी वेक्टर शिफ्ट किया, इसकी मैग्नीट्यूड भी 8 था, मैंने जैसे ही लिखा ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। अब देखो, अब ये डेरिवेशन का एक रूल, मतलब डेरिवेशन करने जा रहे हैं अपन, करने जाते जाते अपने को एक चमक गया। देखो अपने को क्या चमका, मैंने अब एक बात बताओ मुझे, कोई भी एक ट्रायंगल होगा जिसमें इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 8 है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? पहले तो दो साइड सपोज इक्वल होते तो क्या बनता है? आइसोसेलेस। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में सपोज एंगल एक 60 है, वो इक्विलैटरल बन जाता है। ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ये 60 है तो ये भी एंगल 60 होना ही पड़ेगा, ये भी एंगल कितना होना पड़ेगा? 60। तो ही तो ये क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल बन गया तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8। मुझे बताओ मतलब इस मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इस आर की लेंथ कितनी हो जाने वाली है? 8।
और ये एंगल 60 है, तो मुझे बताओ ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होने वाला है? 60। तो मुझे अल्फा भी कितना आएगा, डायरेक्टली कितना आएगा? 60। मुझे बताओ क्या किया आपने, कुछ सॉल्व किया क्या? नहीं, ओरली So in our exam, if we get a question like this, can we just write that, because when equilateral triangle we can get भाई यही तो होता है, you don't have to write because there is nothing to write in JEE, there is nothing to write in NEET, there is nothing to write in CET, just आपको टिक करना होता है। तो if you do it by this method, आप टॉपर बन जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, it saves time. क्योंकि it saves time। भाई तुम्हारा 3 मिनट लगने वाला है, इसमें 1 मिनट में तुमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट? Yes, sir. तो इसीलिए ऑलवेज विच मेथड इज इंपॉर्टेंट? डेरिवेशन। मैं आपको बताऊंगा, मैं अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको समझ में आएगा डेरिवेशन से इजीली बनता है। जो फॉर्मूला से करने जाता है, देखो जो फॉर्मूला से करने जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फंस जाता है अंदर, आता ही नहीं उसका आंसर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. गाइस थोड़ा बहुत समझ में आया? मैं मतलब जो बोलने जा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको पहले लिख दो, इसको फटाफट लिख दो, फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन और पूछ। नहीं ठीक है, 1 मिनट लो, 1 मिनट लो। done? So चलो गाइस, yes, sir. आगे बढ़ू नहीं बढ़ू? Yes, sir, go ahead. Yes, sir. निहारिका, आई थिंक तू इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी क्या? Sorry? मतलब you are asking something like this only, right? If the things are Yeah, this one only. But you have got now, right? How to do it by derivation method then? Yeah, I got it. ठीक है, तो गाइस ये था अपना नॉर्मल वाला चीज, राइट? चलो अब मैं काम करता हूँ, लिख के हो गया होगा तो मैं न्यू पेज पे जाता हूँ, ये सब चला जाएगा इस वक्त। ठीक है ना, पक्का लिख के हो गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अब तक आपको क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया? सिंपल, ये मेरा ए वेक्टर है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये मेरा कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है? यहाँ पे इन दोनों के अंदर का एंगल कितना है? थीटा। Then how to find resultant vector? Resultant vector will come in between, but to draw this resultant vector, देखो guys ध्यान में रखना, to draw this resultant vector, I have to use what? Triangle. ट्रायंगल। मतलब मैं बी को यहाँ पे लेके आऊंगा, मैं रिजल्टेंट को ड्रॉ करूंगा, ठीक है? तो ये हो, और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट और ये हो गया मेरा अल्फा, ठीक है? देन बाय फॉर्मूला, मतलब बाय डेरिवेशन, वी हैव डिराइव्ड वन फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है? 1 मिनट रुको गाइस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा मुझे बताओ? अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? A square plus B square plus 2AB cos थीटा, ये मैंने आपको बताया। और फिर मैंने आपको बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था? अंडर क्या था? b sin थीटा अपॉन क्या? याद रहना है, लेकिन इसको याद करो, लेकिन इसको यूज करना है क्या तुमको? बहुत कम जगह पे यूज करना है, ठीक है? जो अच्छे क्वेश्चन है वो किससे करने अपने को? किस मेथड से? डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब क्या? अपने को ट्रायंगल लॉ, विंगल लॉ यूज करना पड़ेगा। ट्रायंगल विंगल बनाओगे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। देखो डेरिवेशन मतलब क्या? ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मतलब पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री, राइट?
इतना ही अब तक मैंने बताया, और कुछ बताया क्या मैंने अब तक? ठीक है, अब मैंने सपोज कुछ एग्जांपल ऐसा दिया, इसके ऊपर का एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, लेट्स से इफ देयर आर दिस टू वेक्टर्स, ए वेक्टर है एंड देन देयर इज दिस बी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 4, इसका मैग्नीट्यूड है 6। नाउ सपोज इफ आई वांट रिजल्टेंट दैट इज a प्लस b, क्या करना पड़ेगा तुमको, बताओ मुझे। एडिशन। देखो मुझे तो पहले तो a एंड b के अंदर, ये a एंड b के अंदर एंगल कितना है, व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग a एंड b को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे 0. जो बताओ, थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री यूज करो। व्हाट इज cos 0, व्हाट इज cos 0? अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab, क्या cos 0, cos 0 कितना होता है बेसिकली, तो cos 0 इज 1, cos 0 0 नहीं होता, cos 0 क्या होता है 1। अब cos 0 1 होता है, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब क्या होता है गाइस, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस b द होल स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes. यस सर। तो विच इज इक्वल टू क्या, a प्लस b हो गया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a प्लस b हो गया। ये किससे अपन ने डिराइव किया, फॉर्मूला से। यस सर। Yes. मुझे sir. मतलब क्यों फॉर्मूला से जरूरत पड़ती है भाई, ये a दिया है, ये b दिया है, दोनों पैरेलल है, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये a दिया था, ठीक है, मैंने a को ड्रॉ किया वैसे के वैसे, उसके सामने मैंने को क्या करना है, टेल हेड, याद है ना, टेल हेड, तो b को कहाँ पे उठा के लेके आए अपन, In front उसके of it. सामने। हाँ, तो ये a हो गया, ये b हो गया, एंगल कितना हो गया, सॉरी 0. मैग्नीट्यूड कितना हो गया 6। तो अब मुझे रिजल्टेंट कैसे दिखेगा अपने को, 80 होगा सर। ये हो गया ना, ऐसे हो गया ना हाँ. भाई। मुझे एक बात बताओ, ये हो गया टेल हेड, पहले का हेड दूसरे का हेड, ठीक है, उसके बाद रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले का टेल दूसरे का हेड, ऐसे ना। दूसरे का हेड। मुझे तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या, No, sir. नो ध्यान रखना, तभी भी इसको ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, नहीं तो तुम बोलोगे ऐसा ट्रायंगल लॉ क्यों बोलेंगे, इसमें ये ध्यान में रखना, दिस इज ट्रायंगल विद जीरो एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज कितना 0. 0, इसको ट्रायंगल लॉ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे होता है 6 + 4 आंसर कितना आना चाहिए 10. 10, और रिजल्टेंट आ गया ना। मुझे होता है इसमें कुछ भी दिमाग की जरूरत पड़ी क्या, कुछ No, cos sir. 0 0 करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो मुझे बताना डेरिवेशन इजी है ना यहाँ पे, लेकिन Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन है, मुझे होता है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, Triangle. ट्रायंगल लॉ। लेकिन मैंने क्या बोला था, फिजिक्स में अपन क्या यूज करने वाले, कौन सा लॉ आता है फिजिक्स में, Parallelogram law. पैराग्राम लॉ के लिए मुझे दिखाना है, मुझे मतलब ऐसा मतलब पूछा, मैंने पूछा आपको, शो मी पैराग्राम लॉ रिप्रेजेंटेशन, मतलब मुझे होता सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, सबका टेल क्या होना चाहिए साथ टेल में, जॉइंट। Concurrent. तो Concurrent. मैं हाँ सबका कौन है, तो मैंने पहले ए वेक्टर को उठा के लेके आया 4 था, ठीक है। मैं बी वेक्टर को कुछ अलग कलर से लिखता हूँ, बी वेक्टर को भी उठा के लेके आया, इसके ऊपर रख दिया ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा बी वेक्टर, जिसका वैल्यू कितना था 6। तो रिजल्टेंट भी कहाँ पे उसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट भी, यस सर। और ये कितना हो जाएगा इसका, किसका होगा 10. 10। तो ऑल द टेल्स आर कनेक्टेड, कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, Parallelogram. आपको पता है हम लोग जब ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा बाद में फिजिक्स में, तक आपके लिए फिजिक्स चालू नहीं हुआ है, लेकिन ना उसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एक 6 kg का ब्लॉक रखा है, जिसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F1 फोर्स, जिसका वैल्यू मैंने दिया लेट्स से 4 न्यूटन, मैंने दूसरा फोर्स लगाया F2 फोर्स, जिसका मैंने वैल्यू कितना दिया 6 न्यूटन। तो मुझे होता है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा भाई, बाय लॉजिक तुम बोल सकते हो ना, कितना 6 + 4 कितना 10 Newton. 10 न्यूटन। तुमको पता है ना भाई, एक 6 kg को मैंने 4 न्यूटन से इधर खींचा, 6 न्यूटन से इधर खींचा, तो टोटल कितना खींचा 10 Newton. ये तो बाय लॉजिक था, इसमें कोई दिमाग लगा देगा पहला बचपन में, नो No, sir. लेकिन अभी तुमको समझ में आया ये फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है ना, तो फोर्स को वेक्टोरिकली ऐड किया जाता है कुछ ऐसे। अब इस केस में मुझे एक चीज पता चली, द वेक्टर्स आर पैरेलल, वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। देखो Yes, sir. Yes, sir. इधर वेक्टर्स आर पैरेलल, वी कैन डायरेक्टली ऐड देम, क्योंकि वो ऐसा एक दूसरे के साथ होकर डायरेक्टली बन जाता है, अपन ने देख लिया Just यहाँ like पे। scalars, ना? हाँ, Just like scalars. या जस्ट लाइक स्केलर्स। तो वो लेकिन मतलब वेक्टर स्केलर की तरह बिहेव कब करते हैं, व्हेन दे आर Straight line, the parallel. Parallel. पैरेलल। ध्यान में रखना, दे आर पैरेलल, जब पैरेलल होंगे तो ही बिहेव करेंगे, ठीक है। चलो ये मैं आपको लिखने दूंगा, मैं एग्जांपल 2 भी लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने सपोज एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, सॉरी काम करते हुए ब्लॉक छोड़ो, एक वेक्टर है जो कि मेरा ए वेक्टर है,
जो कि 2 क्या बोल रहा हूँ, 6 ले लेते हैं। मेरा एक बी वेक्टर है जो कि है लेट्स से 2, ठीक है। अब मुझे बोला है कि अब ये दोनों वेक्टर्स क्या एंटी पैरेलल है? यस Yes, सर sir. तो एंटी पैरेलल, तो मुझे बोला है रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। चलो पहले मैं ट्रायंगल लॉ दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ से क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर को ऐसा कैसा ड्रॉ करेंगे 6, और मुझे तो बी कहाँ पे ड्रॉ करेंगे बताओ, बी कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? बी को मैं अलग कलर से लिखता हूँ चाहिए तो। देखो टेल हेड गाइस, तो बी को कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? Yes. टेल Yes, sir. हेड रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? पहले का टेल दूसरे का हेड। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट। मुझे तो रिजल्टेंट की यहाँ मैग्नीट्यूड पे कितनी होगी, ये difference 6 नहीं और है। 8 कितना हो जाएगा? 4. कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें डायरेक्टली आ गया। अब किसी ने बोला पैराग्राम लॉ दिखाओ, तो पैराग्राम लॉ कैसे दिखाएंगे अपन? ए वेक्टर को पहले ड्रॉ करेंगे, फिर बी वेक्टर को कहाँ से ड्रॉ करेंगे बताओ, बी वेक्टर को कहाँ से ड्रॉ करेंगे? Tail. टेल से। टेल, दोनों का टेल सेम, तो बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ हो गया। मुझे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना था 6, बी का कितना था 2. रिजल्टेंट कहाँ पे दिखा आपको, उसका भी टेल एक साथ ही, तो कहाँ पे दिखा 4 ना। आपको समझ में आ रहा है? देखो ना रिजल्टेंट तो ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे, यस आपको, सर। Yes, sir. आपको Yes, समझ में sir. आया? और आपको पता है इसका बाय लॉजिक अपन बचपन में इसको करते थे। लेट्स से एक 6 kg का ब्लॉक है, ऐसा पकड़ लो, मैंने एक फोर्स लगाया, जो फोर्स इस ब्लॉक को इधर खींच रहा है, ठीक है। एक फोर्स है जो इसको इधर खींच रहा है, लेट्स से 10 न्यूटन से। दूसरा फोर्स एक ब्लॉक को, उसी ब्लॉक को इधर खींच रहा है, F2 फोर्स, जैसे 4 न्यूटन से। मुझे बताओ टोटल F1 प्लस F2 कितना होगा? एक 10 से इधर खींच रहे, कितना? 6 Newton. तो मुझे बताओ 6 kg ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाने वाला है, टूवर्ड्स कहाँ पे? F1 F1. बाय लॉजिक। और कितना नेट फोर्स बचेगा? 10 था, ये 4 था, तो कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करते थे ना हम लोग। 6 Newton. हाँ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे मैं रिजल्टेंट फोर्स को ड्रॉ करूँ तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, और इसकी 10 वैल्यू न्यूटन क्या है? 6। तो एक चीज समझ में आई, इफ द वेक्टर्स आर व्हाट एंटी पैरेलल, वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट देम, Yes. ठीक है। Yes, yes. और मुझे बताओ इस केस में ए एंड बी के अंदर का एंगल कितना है? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? 180 डिग्री 180. नहीं 180 degree. देखो ना यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ। 180। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 180 है। तो मुझे होता रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या होगा? देखो आपको फॉर्मूला से भी करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ कितना? cos 180। व्हाट इज cos 180 गाइस? तो cos 180 होता है -1, बता के रख रहा हूँ। cos 180 कितना होता है? Minus. -1। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अंदर आंसर क्या आया? A Under root of क्या minus है? B the whole square. यस, a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना? a माइनस B. बी। कोई दिक्कत है? No, sir. तो भाई अपने फॉर्मूला ने भी बता दिया मुझे a माइनस बी आंसर है, और ये डेरिवेशन से किया मैंने यहाँ पे, यस सर। ठीक है। चलो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले ये इसको लिख दो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लिख के दिखोगे घर पे? यस सर, लेकिन हाँ, sir. हाँ, so. इसको लिख दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और घर पे लिखो। मैं आपको ना क्योंकि मैं एक आपको शीट दे रहा हूँ स्केलर वेक्टर का, उसमें से होमवर्क दूंगा, वो शीट सॉल्व करने के पहले मुझे आपको कुछ चीज बतानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। मतलब मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, उसी टाइप के वो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। अभी क्लियर हो गया ना, वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये चीज समझ में आया होगा तो फिजिक्स समझ में आएगा, जो मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स वो समझ में आएगा। Okay, sir. तो स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ठीक है। ये अभी स्टूडियो बताऊंगा मैं, स्टूडियो अभी लेक्चर के बाद, मतलब अभी पहले एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद अपन वो लेते हैं, ठीक है। मतलब स्टूडियो दिखाता हूं मैं आपको। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थोड़ा सा एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन है, मैं इसको बोल देता हूँ जेई मेन का अपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई मेन अपर लेवल, डिफिकल्ट लेवल, और इसको हम लोग जेई एडवांस भी बोल सकते हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन आईआईटी का, ठीक है। मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आईआईटी का मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। देयर इज वेक्टर ए, ठीक है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, वेक्टर ए दिया है,
then there is vector B. Then this is my vector B. So this is vector A and then there is a vector, एक मिनट में एक काम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये है वेक्टर A, एक दिया है वेक्टर B. और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया है और बोला है द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. देखो रिजल्टेंट क्या होगा, मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस क्या होगा, वेक्टर बी वेक्टर. सो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, सो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर है. तो कैसे ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट को, कैसे ड्रॉ करोगे बताओ. ऐसा बोला है रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऐसा दिया रहेगा. सपोज इफ straight line between A and B. हाँ, it lies between A, but resultant vector is perpendicular to vector A and what is देखो these are the given conditions. देखो कैसे कैसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आता है. एंड एक ये चीज लिखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, ठीक है ध्यान से सुनो, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. देखो मैंने क्या लिखा है, if ये conditions given है, if resultant of the two vectors is perpendicular to vector A and magnitude of vector B is 2 times magnitude of A, then find angle theta. Theta between what guys, theta between what, A vector B vector. A vector B vector. देखो ये IIT का क्वेश्चन है, करो. इतना ही दिया है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, देखते कौन इसका आंसर बताता है. और आंसर चैट पे लिखना है, आंसर चैट पे लिखना है. ये मैं डायरेक्टली आपको लेवल 2 का क्वेश्चन दे रहा हूं. विनीत वापस चेक कर तेरा आंसर. देखते किसमें दिमाग है. जो भी आंसर आता है चैट पे लिखो, इधर बोलो मत, ठीक है. 901 हुआ है, मैं आपको 905 तक का टाइम दे रहा हूं, मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. करो, ठीक है. आपके पास दोनों मेथड है, फॉर्मूला भी है, डेरिवेशन भी है, दिमाग लगाना है, ठीक है. चलो गाइस, बताओ मुझे कैसे करोगे. आयन हुआ क्या? So I'm trying. लेकिन क्या क्या सोच क्या रहा है, लेकिन वो बता मुझे. चल
तू क्या सोच रहा है? मैं अलग अलग लोगों को पूछता हूँ। Sir, I have given answer. Is it correct? एक मिनट, कौन बोल रहा है? आकाश पांचाल। हाँ वो ठीक है, वो मेरे को दिखा, मतलब जिनका है नहीं। निवान, निवान बता क्या कैसे करेगा तू? कुछ दिमाग चला गया? निवान हाँ सर, सोच रहे बी हैं क्या? को हाँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता है एज 2a। किसको? बी को? हाँ हाँ कर सकते हैं ना हम लोग, लेकिन देखो बी वेक्टर इज नॉट 2a वेक्टर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ सपोज x होगी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी गाइस? 2x। 2x ये दिया है। देखो गाइस, अब प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रॉब्लम एक यहाँ पे बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, कोमल तेरा हो गया क्या? कोमल सर मैं कंफ्यूज्ड हूँ। नूपुर तेरा, स्नेहा? I am not getting. ओके देखो Sir, I'm आपको not getting what to think also. ठीक है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे सुनो, समझो, ठीक है, कि क्यों ये आईआईटी का क्वेश्चन है और क्यों इसको डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन Sir, कैसे इजी हो सकता है। देखो यहाँ पे नहीं, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, मैंने देखा है। आप अभी चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक मिनट, किसी का तो हैंड रेज्ड है। ठीक है, जिन लोग का आया है, जिन लोग का ठीक है, जिन लोग का आया है ठीक है। अभी यहाँ पे सब लोग देखो, पहले यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ ये वेक्टर ए, यहाँ पे देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो पहले तो मुझे बताओ रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करेंगे? वेयर इज रिजल्टेंट? perpendicular to रिजल्टेंट किस, मतलब मैं सपोज यहाँ पे ऐसे किया, मैंने एक्सिस बना दिया ऐसे, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? ये सपोज मैंने एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? बताओ गाइस। y axis y-एक्सिस पे। अब रिजल्टेंट y-एक्सिस पे होगा। अब देखो ना, जो लोगों को ना, मतलब जो लोग, कुछ प्रोफेसर ऐसे बताएंगे कि फॉर्मूला रटो, जो प्रोफेसर ऐसे बताएंगे सर फॉर्मूला रटो, अंडर रूट ऑफ आर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कुछ ऐसे फॉर्मूला रटने को बोला, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? इसकी हालत खराब हो जाएगी। क्या पता है तुमको यार? मतलब कुछ भी नहीं पता तुमको। ये सपोज x है, ये 2x है, तो क्या यहाँ पे x डालेंगे, इधर 2x डालेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे? देखो फॉर्मूला से हो सकता है क्या गाइस? ये क्वेश्चन फॉर्मूला से हो सकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जाएगा। खाली फोकट इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं, सो इसकी लेंथ मैंने x मानी, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? इतना तो मुझे बताया। अब मुझे रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए, इस रिजल्ट को ड्रॉ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमेशा किसकी जरूरत लेते हैं अपन? Triangle law. ट्रायंगल लॉ। तो मैं क्या करता हूँ, चलो b को इधर ही रखता हूँ, मैं a को यहाँ पे लेके जाता हूँ। b प्लस a कर सकता हूँ ना मैं? Yes. टेल है टेल है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं a को यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, b वेक्टर प्लस a क्या था? a वेक्टर। अब a वेक्टर की लेंथ कितनी थी? x। इसकी लेंथ कितनी थी? 2x। किसी का तो माइक चल रहा है, आवाज आ रहा है। I did the same thing, but I thought I was wrong. तो x एंड ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये थॉट प्रोसेस देखो, ये x है, ये 2x है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा गाइस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में Yes sir, 30 degree. हाँ, तो इसको अल्फा लिख देता हूँ, तो अल्फा। तो मुझे बताओ व्हाट इज साइन अल्फा? व्हाट इज साइन अल्फा? अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो 1/2 ना। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेसिकली? 30 degree. पता ही है ना यार, ये 2x होता है, तो मतलब ये x होता है कब? व्हेन अल्फा कितना होता है? 30। और ये एक्चुअली 90 है ही, तो ये 90 और ये 30, टोटल थीटा कितना हो जाएगा? 120. आंसर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो मेरा आंसर कितना है? 120. 120। थीटा कितना आ जाएगा? 120। मुझे बताओ ये क्वेश्चन जब मैंने ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से किया तो कितना इजी आ गया? Yes sir. और मैंने इसको आईआईटी का क्वेश्चन बोल दिया, बराबर? तो गाइस ध्यान में रखना यार, आईआईटी, जेई एडवांस, जेई मेन का अच्छा लेवल बोल सकता हूँ मैं। जेई मेन की अच्छी लेवल जो होती है, जो सिर्फ टॉपर लोग करते हैं, लेकिन वो टॉपर लोग के क्वेश्चन करने के लिए आपको कौन से मेथड से जाना पड़ता है?
सर आप और एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ एक बार देखो, मुझे एक बात पहले बताओ कि ये मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर ये b है, ये a है, इसका वैल्यू 2x है, इसका वैल्यू x है, तो मुझे बताओ ये अल्फा 30 डिग्री क्यों है, वो पता चला तुम्हें? एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये मेरा a वेक्टर है, ये मेरा a कौन सा वेक्टर है मेरा? b। मुझे बताओ मैंने क्या दिया था, इसकी लेंथ, मतलब इसकी लेंथ x है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2x। मतलब ऐसा पकड़ ले, चलो मैं x क्या लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसकी लेंथ मैंने 4 पकड़ी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 8। ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट क्या दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी दिया है रिजल्टेंट कहाँ? परपेंडिकुलर टू व्हाट? a। तो ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है। यस सर। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए तुमको a को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? आइदर b को लेके आओ, आइदर b को यहाँ पे शिफ्ट करो, बराबर ना? या किसको शिफ्ट करो? या a को करवाना, या किसको शिफ्ट करो? a को शिफ्ट करो, आइदर b को शिफ्ट करो, नहीं तो a को शिफ्ट करो। चलो मैं a को शिफ्ट करता हूँ, तो a को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तो a को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये कितना आया? 4। ये एंगल है 90। अब मुझे बताओ ये इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। भाई 930 ने हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। यस सर आई गेट इट तो सर। ये 90 डिग्री, ये 30, ये 90 डिग्री, तो आंसर टोटल कितना आया, एंगल कितना आया? 120। ओके सर, नाउ आई गॉट इट। ओके सर, नाउ आई गॉट इट। हाँ समझा सर। ठीक है, तो इसका एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो बेसिकली ध्यान में रखना, एंगल बिटवीन टू कितना आ गया? 120 डिग्री। 120। लेकिन मुझे बताओ ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अपन ने किससे सॉल्व किया? Derivative. इसीलिए गाइस डेरिवेशन मेथड जो मैं करवाता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, वो एक अभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सपोज नीट के अपर लेवल पे आता, देखो नीट में 45 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक आध दो क्वेश्चन ना दिमाग वाले बनते जो टॉपर बनाते पूरी इंडिया के, ठीक है। वैसे ही जेई मेंस में 25 क्वेश्चन है, जेई मेंस में 25 क्वेश्चन में अराउंड 5-6 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, वो सबको नहीं आते, वो कुछ ही लोगों को आते हैं, लेकिन वो सब डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। मतलब डेरिवेशन मतलब क्या, सोच के ऊपर, थॉट प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। चलो गाइस, इतना ही करता हूं मैं आपको अभी पूरा का पूरा होमवर्क दे दूंगा, अपने स्केलर वेक्टर का मैं आपको शीट भेजूंगा, ठीक है। उस शीट में से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क सॉल्व करने हैं, ठीक है सर? हाँ बोलो। यस सर। चलो ठीक है, हाँ मैं आपको एक मिनट रुको, आपको मैं ये दिखा देता हूँ स्टूडियो है, रुको मेरे कुछ सामान भी मन पड़ेगा, देखिए कोई कुछ सामान नहीं है, यहाँ पे देख लो। ये मतलब अभी तो सब बन रहा है, मतलब चीजें अभी तक मैंने वो नहीं की है। ये अपना कैमरा है जिससे अपन पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बोर्ड, तो ये स्क्रीन पे मुझे सिखाना है, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा मतलब अच्छे वे में, क्योंकि अभी क्या है बैठ के पक गए। वैसे हमारा एट प्रेजेंट सेटअप ये है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, देखो मैं जो लिखता हूँ इसके ऊपर लिखता हूँ, तो ये पूरा का पूरा ये बोर्ड है, वो मतलब बोर्ड मतलब अकाउंट टैब है बड़ा वाला, ये भी काफी प्रोफेशनल है। उसके साथ साथ ये चीज है, ठीक है, मतलब लैपटॉप और वो कनेक्टेड रहना चाहिए। और एक हमारे पास एक्स्ट्रा अकाउंट टैब पड़ा है, देखो ये भी बड़ा है बहुत, ठीक है। तो ये हमने जो हमारा स्टार्टअप था वो स्टार्टअप के लिए था, फिर ये सब लाइटिंग मीटिंग है। ये स्टूडियो अभी तक मतलब अभी और कुछ बनेगा, हमने जुगाड़ में बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, लाइटिंग ज्यादा यूज ना होता इसलिए 4 ट्यूबलाइट लगा दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मतलब ये जुगाड़ वाला सेटअप किया अपन ने थोड़ा सा, मतलब ज्यादा ऐसा ये कब के लिए पता है, ये सब जो है ये जब हम लोग बोर्ड पे लेक्चर लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगले हफ्ते से बोर्ड पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका कैमरा सेटअप अभी तक हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और फिर मतलब उसके बाद काफी सारी चीजें होगी, मतलब मैं बहुत सारा चीज प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है सर? हाँ बोलो। ठीक है गाइस, फिर अपन मिलते हैं। और आपका लेक्चर, हाँ बोलो। सर आपका लेक्चर, पिछला लेक्चर कब हुआ था मेरा? अरे मैंने बोला था ना हर मंडे एंड फ्राइडे को होता है 7:30 को। सर क्योंकि लिए मेरे को लिंक ही नहीं आया था, मैं कैलकुलस वाला ही में भी, पर मेरे को लिंक ही नहीं आया था। दूसरे बैच में कौन से बैठ रहा है? तू कहाँ से? घाट को पर। तो रिया मैडम को बोलो यार, मतलब कि क्यों लिंक नहीं आता। ये एक्चुअली 7:30 का लेक्चर है, ध्यान में रखना, हर मंडे एंड फ्राइडे मेरा 7:30 का ग्रुप बना है। हाँ
ये बैच वाले का ग्रुप बना है? ये ग्रुप नहीं बनाया अब तक, क्योंकि ये बैच वाले का सब रैंडम था, तो अभी मैं पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाने वाला हूँ। ओके सर। लेकिन वो ना हर एक हाँ, सेंटर तो- वाइज था, मतलब हर एक सेंटर वाइज कोऑर्डिनेटर आपको भेज रहे हैं, मतलब विलेपार्ले, अंधेरी, इधर उधर सब अदर अलग अलग भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ बाकी सर, जो मैं बैचेस बैच चलते हैं मॉर्निंग में उनका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो सर तुम्हारा ग्रुप हेलो हाँ सर। बोलो, हाँ बोलो। सर आपने लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसका थर्ड सम बताओ ना। ठीक है, उसका थर्ड सम में वो पॉलीगॉन है, अभी तक मैंने वो पॉलीगॉन बताया नहीं, वो तो मैं अगले इसमें बता दूंगा, ठीक है। सर ओके सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो सर, हाँ आपको बोलना। कॉल करना हो तो कभी टाइम फ्री रहेगा? कॉल करना है तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है। ओके सर। और मैसेज करने के बाद मतलब सपोज मैंने रीड नहीं किया या कुछ नहीं किया तो वापस करना, फिर बात कर लेंगे अपन, ठीक है। ओके सर। जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं कॉल कर लूंगा, तुम लोग सिर्फ मैसेज सर करना। सर आप जो कैलकुलस वाली टेस्ट लेने वाले हैं ना वो एमसीक्यू है? एमसीक्यू एमसीक्यू, और कोई सबसे टेस्ट हमारे एमसीक्यू ही होंगे, वो अगले साल ओके तुम्हारा सर। थ्योरी ट्यूसडे के लिए को टेस्ट होगा, सर, ठीक है। ट्यूसडे को होगी ना कैलकुलस की टेस्ट? हाँ ट्यूसडे को होगी। ओके ओके सर। और ठीक सर है। आप ये हम्म एक बोल। स्केलर वेक्टर की जो आप लिस्ट भेज रहे हो, मतलब जो आपने बोला पीडीएफ भेज रहे हो, वो हाँ सारे ग्रुप पे भेजोगे ना? मैं सारे ग्रुप को, सारे कोऑर्डिनेटर को भेज दूंगा, वो तुमको भेज देंगे, और सपोज उनसे नहीं आया तो उनको अभी बोल देना, हाँ ठीक है। हाँ, वही मैक्स टू मैक्स ज्यादा सपोज लेट कल, कर मतलब तुमको मैं अभी भेज रहा हूँ उनको सबको, लेकिन तब भी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो उनको थोड़ा सा याद दिला देना। हेलो सर। हाँ बोलना। सर आपने जो हमारे ग्रुप पे स्केलर वेक्टर का जो पीडीएफ ये बोल रहे हो आपने भेजा था, तो मैंने सॉल्व किया है, बट मुझे उसमें से कुछ सम्स में डाउट है, तो हाँ तो इस बार हो जाएंगे, वो इस लेक्चर्स में हो जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में लेक्चर है ना, ये पूरा बैच टाइप का लेक्चर है, तो इसमें हो जाएगा वो सब डाउट सॉल्व। सर हम्म मैं कैलकुलस के लिए नहीं बैठ रही हूँ, आज मैंने अटेंड ही नहीं किया एक भी लेक्चर। हाँ पता है मुझे, तो तू पहले कैलकुलस पूरा देख तो ले। हाँ ओ या सॉरी। So difficulty of calculus test. हाँ डिफिकल्टी मतलब ज्यादा हार्ड रहेगा क्या जो नहीं ट्यूसडे नहीं, का? मीडियम लेवल रहेगा, इजी मीडियम लेवल रहेगा, 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट तो रहेंगे ही, वो तो मैं हर बार डालता हूँ सबको। सर डू वी हैव टू सिंपलीफाई आवर आंसर्स इन द कैलकुलस टेस्ट? वो तुमको समझ में आएगा, कैलकुलस के टेस्ट में समझ में आएगा, जो पहली टेस्ट है ना तुम्हारी, तो तुमको समझ में आएगा कि टेस्ट कैसे आती है, ठीक है। हेलो सर, ये क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं? कौन से वाले? ये सब दैट के ये क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, मुझे समझा नहीं। मतलब ये नहीं, ये ऐप होता है ना एक हमारा ऐप, एक ऐप है जो जो हम हाँ लोग एक ऐप यूज करते हैं, उस ऐप पे तुमको देना है, वो तुमको ओके लॉगिन ओके, आईडी वगैरह दे देंगे। हाँ वही मेरे को पता नहीं था। हाँ वही, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। Bye sir. सर थैंक यू सर। बाय 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 सर टुडे इज ओपी। बाय गाइस।